हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विथ एमकेसी चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, वो भी एक्सरसाइज 2.2। हम लोग पहले ही बहुपद के बारे में जान चुके थे और जो भी बाकी है उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सिंपली आप समझ लो कि ये क्या है, बहुपद। बहुपद क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। बहुपद आपको पहले ही पता है कि कोई भी बीज व्यंजक अगर जोड़, घटा, गुना, भाग इत्यादि के टर्म में रहे तो वही क्या होता है, बहुपद। यानी x भी लिख देंगे तो एक बहुपद बन जाएगा, x² 2 भी लिख देंगे तो बहुपद बन जाएगा। ठीक है, एक रैखिक बहुपद के प्रकार आपको क्या बताए थे, याद है? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ऐसे करके बताए थे। तो देखो अब इस चैप्टर में जो है 2.2 एक्सरसाइज जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। झारखंड बोर्ड JCRT जो फॉलो कर रहे हैं या बिहार बोर्ड कर रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुपद का सिंपल सा आपने समझ लेना है। इसमें हमें शून्यांक ज्ञात करने को बोलेगा। क्या, शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करें तो सबसे पहले इसका एक रूप होता है बहुपद का, जो मानक रूप होता है ax² bx + c के रूप में। ठीक है, x² का कोफिशिएंट a है, गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक b है और c क्या है, कांस्टेंट एक अचर संख्या है जिसका वैल्यू हमेशा ऐसे रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या फ्रैक्शन में रहेगा, किसी चीज़ में भी रह सकता है। ठीक है, तो ये रूप होता है। ठीक है, अब शून्यांक जो है वो शून्यांक दो प्रकार का है, एक होता है अल्फा, ठीक है, दूसरा होता है बीटा। क्या होता है, अल्फा और बीटा दो शून्यांक होते हैं। इसी शून्यांक का हमें एक बार योग ज्ञात करना होता है और इसी शून्यांक का हमें एक बार गुणनफल ज्ञात करना होता है। क्या, एक बार योग एडिशन और दूसरा बार जो इसका गुणनखंड यानी प्रोडक्ट। यानी कि पहले हम लोग योग की बात किया जाए तो योग में क्या लिखेंगे, अल्फा, ये इसको बोलेंगे अल्फा। थोड़ा और अच्छा से बना लेते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा। ये योग क्या चिन्ह है, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, -b/a। ये b क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। ठीक है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है a। ये ध्यान पे रखना कि a क्या है तो x² का कोफिशिएंट है, इसे ध्यान में रखना। योग होता है और दूसरा क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल इसको बोलते हैं शून्यांक का गुणनफल। क्या बोलेंगे, शून्यांक का गुणनफल। इसको शून्यांक का योग, शून्यांक का योग बोल सकते हो। इसमें क्या हो, गुणांक तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इस शून्य का मतलब क्या है, इंटू है, गुना है, इंटू बीटा। इसका वैल्यू होता है c/a। c/a, c कहाँ से लेना है, ये c, a कहाँ से लेना है, ये a। समझ में आया? यही सूत्र का हम लोग प्रयोग करके सारे बना लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है उसको बताने से पहले कुछ एक चीज़ बताएंगे जिससे कि हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे होता है, जो कि मेन इम्पोर्टेंट होता है, मध्य पद गुणनखंड। मध्य पद गुणनखंड, इसी विधि से हम लोग शून्यांक निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर। सिंपल है, मिडिल टर्म जैसे मान लेते 2x² प्लस 6x प्लस 18, कुछ भी ऐसे रहे तो ये तो बहुपद है। मिडिल टर्म ये है, इसी चीज़ को हमें तोड़ना है। याद रखना कि जब भी 6x को हम लोग तोड़ेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, 18 और 2 का गुना करो, 36 आ गया। अब 36 का गुणनखंड ऐसे करना है कि वो 6 के रूप में आ जाए। या तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 18 दूना 36। अब या तो हम लोग जोड़ के इसको 6 ला सकते हैं या घटा के ला सकते हैं। अगर जोड़ भी देंगे तो 20 आएगा, अगर घटा भी देंगे तो नहीं आ रहा है, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, किसी में लेकिन आना है, तो ये नहीं होगा। तो दूसरा हम लोग फिर क्या सोचेंगे, अगर हम लोग 9 गुना 2 करते हैं, 9 दूना 18, 9 में 2 घटाएंगे 7, ये भी नहीं होगा। 6 गुना 3 कर लेते हैं, 6 × 18, ये भी तो नहीं होगा। तो ऐसे कर करके हमें सोचना है कि जब ये आ जाए तो सिंपल, अगर यहाँ x² को हटा दें, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग x² यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 6, मिडिल टर्म यही है, और यहाँ 18, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रहता है, 1 गुना 18 करो 18। अब इसका ऐसा गुणनखंड खोजना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 6 आ जाए। जैसे कर देते हैं 3
गुना 6, ये हो गया 9 गुना 2, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ होगा? आप सोचो, 9 गुना 6 और कुछ हो सकता है? नहीं होगा। अब देखो 3 में अगर 6 घटा दें या 3 में 6 जोड़ दें तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो समझ लेना कि नहीं निकलेगा। ऐसा संख्या होगा कि इसका इस प्रकार जैसे ही गुणनखंड करेंगे कहीं ना कहीं ये निकल जाएगा। अगर नहीं निकला जोड़ घटाने के बाद तो नहीं आएगा। यहाँ देखो 9 और 2 को जोड़ेंगे या 9 में 2 घटाएंगे फिर भी 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। अब आपको किताब से ही दिखाते हैं कैसे आता है। ये आपको समझ में आया कैसे करना है? अब आप किताब का क्वेश्चन लेके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप मैच करते रहना। अगर एनसीईआरटी किताब है तो आपको निकाल के बैठे, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन आप सामने ही कर लो। तो देखो ये किताब हो गया, एक सेकेंड आपको रुकना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं हाँ एक्सरसाइज 2.2, यही है। तो सिंपल आप देखो, पहला क्या दिया, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापित की जांच कीजिए। इनके बीच के संबंध आपको बताए थे, शून्यांकों का संबंध कैसे निकालना है बताए थे कि नहीं, उसी प्रकार से निकाल देना है। सारा तो कैमरा में आ ही रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। पढ़ के तो आपको सुनाई दिए। सिंपल क्या है, 1 नंबर x² - 2x - 8। अब इसी को हम लोग समझेंगे अच्छे से। क्या है? x² - 2x - 8, यही है। अब सबसे पहले आपको क्या बताएं, यहाँ और यहाँ जो है इसका गुना करेंगे। 1 गुना 8 क्या है? 8। 8 को अब गुणनखंड हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 गुना 4 कर सकते हैं। और दूसरा कुछ होगा बताओ? अब और कुछ गुना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इसको 1 गुना 8 बोलोगे तो 1 गुना 8 नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 गुना 4 होगा। अब देखो यहाँ पे जो है 2x, ये क्या है? 2x। इसी को इन दोनों में या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे ताकि 2x आ जाए, यानी कि यहाँ पे 2 सिर्फ मान लो, यानी कि 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अगर इस रूप में आ गया, ठीक है, तो समझ लेना है कि मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर नहीं आया तो समझ लेना नहीं होगा। लेकिन जो भी मिडिल टर्म फैक्टर दिया रहेगा तो उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे x²। इसको क्या लिखेंगे? तो -4x में 2x घटा दो, यहाँ पे -8, क्योंकि 4 में 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब देखो इन दोनों और इन दोनों में क्या बराबर है? इसमें x है, यहाँ भी x है, तो x को बाहर कर लिए। यहाँ x बचा, एक x यहाँ लिख देंगे, माइनस है, माइनस यहाँ 4 है, 4 लिख दो, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में देखो 8 का एक फैक्टर तो 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस देके 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा? x। और यहाँ क्या बच जाएगा? 8 में 2 बाहर कर लिए, 4 बचा, तो -4। अब देखो ये दोनों सेम रहेगा तो उसको एक बार लिख देना है। ये दोनों अलग अलग है तो इसको भी एक बार लिख देना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी पहला अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या होगा? अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं x - 4 = 0, x बराबर 4। इधर अगर करेंगे तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 है तो इधर आके -2। ये हो गया अल्फ़ा का मान, एक हो गया बीटा का मान। अब हमें जांच करना है, क्या करना है? जांच करना है कि ये सही है या गलत है। यानी कि हमारे पास सूत्र क्या था? अल्फ़ा इंटू, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही था। अब अल्फ़ा का मान है 4 आया है, 4 बिठा दो, प्लस है प्लस बिठा दो, बीटा बराबर यहाँ -2 आया है तो -2 बिठा दो, बराबर -b का मान क्या है? देखो b बराबर -2 आया है तो -2 बिठा दो। अब देखो a बराबर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 बिठा दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 4 + -2, या 2 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? -2, यही ना आएगा। अब सोचो कि ये आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे घटाओ, अब 4 में 2 घटाएंगे, a बराबर माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है कि नहीं, तो ये भी माइनस b है, b का मान कितना है? -2, माइनस क्या होगा? प्लस, सिंपल। यहाँ देखो -2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे
एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो -2 यहाँ पे जैसे ही बिठाएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो, -2 है 2, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है -2, तो सिंपल माइनस माइनस प्लस। अब 4 में 2 घटाओ 2, और ये भी 2, दोनों बराबर आ गया, जोड़ में योग में तो आ गया बराबर, योग में आया कि नहीं, तो ये सही है। अब इधर गुणनफल कर लेंगे, गुणनफल जांच कर रहे हैं, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी C/A। अब ए का वैल्यू कितना आया है 4, अब बी का वैल्यू 2 यानी -2, सी का वैल्यू कितना है -8, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 4 दूना 8 यानी -8, यहाँ 1 को 8 से भाग देंगे -8, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, मतलब ये जांच हो गया। जांच करके देखना था कि ये दोनों वैल्यू जो अल्फा और बीटा का आ रहा है वो सही है कि नहीं। अगर ऐसे आ गया इधर भी बराबर आ जाए तो समझ लेना ये सही है, और ऐसे ही जांच करना है। तो आपको ये जांच करने वाला जो है यहाँ तक आपको खुद से करना है। एक बार बता दी, और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन में बता देंगे, सिर्फ फैक्टर करके आपको दिखाते हैं। ये समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, 1 का ही 2 नंबर है, क्या है 4s² - 4s + 1। और झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से समझना कि आपसे जब भी पूछेगा तो सिर्फ शून्यांक ही निकालने पूछेगा, जांच करने को नहीं बोलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो सिर्फ आपको शून्यांक का ही आंसर बता देना है, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो 2 वैल्यू आएगा वही। अब देखो यहाँ पे सिंपल 1 है, 1 और यहाँ 4 है, तो गुना कर देंगे, 1 × 4 बराबर 4 आया। अब किस संख्या से घटाएं या जोड़ें कि वो 4 आ जाए, एक बार पहले देख लेते हैं सही क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं। बताओ किस संख्या को अगर हम लोग 4 का फैक्टर करें, 2 और 2 4 आएगा कि नहीं। अगर 2 को हम लोग 2 + 2 लिख दे 4 आएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 आ गया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4s²। यहाँ पे माइनस है तो -2s में -2s को घटा दे तो वो 4 आ जाएगा। -2 में -2 घटाएंगे कितना आएगा, देखो -2s यहाँ माइनस और माइनस प्लस 2 दूना 4, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा कि नहीं, तो यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया +1। अब इन दोनों में मिलाना है, इन दोनों में मिलाना है। सिंपल इसमें 2 है, इसमें भी 4 में 2 रहता है, तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, s निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2s तो निकाल लेंगे, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ आप देखो, यहाँ पे इन दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ से -1 को अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ। -1 को निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो 4s 2s बचा, यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1, यही होगा कि नहीं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 2s - 1 और दूसरा आ गया 2s - 1, दोनों आ गया। यहाँ पे अगर निकालते हैं यदि 2s - 1 = 0, इसलिए s बराबर क्या होगा 2s बराबर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 आ गया, अब यहाँ पे इसलिए मिटा देंगे, इसलिए s का वैल्यू क्या होगा 1/2। इधर भी सेम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2, यदि 2s बराबर 1 है, इसलिए s बराबर क्या होगा 1/2। अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान सेम आया है, अल्फ़ा और बीटा। अब इसको जांच करना है, आपको क्या करना है जांच के लिए आपको सीधा सा याद रखना है क्या, कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा 1/2 + 1/2, इसका अगर एलसीएम करेंगे 2/2 कट के क्या आएगा 1। यहाँ देखो -b का मान कितना है 4, देखो -4 है तो यहाँ पे बिठा दें -4, और इसका भी वैल्यू कितना है 4। अगर इसको कटा देते हैं, कटाओ तो यहाँ -+ प्लस 4/4 कट के क्या आया 1, इसका भी 1 आया, यानी कि योग जो है वो सही है, योग क्या है सही है। अगर इधर गुना किया जाए गुणनफल, क्या गुणनफल भी सही हो सकता है। अगर सही हो गया तो समझेंगे हम लोग सही बना रहे, अगर नहीं आया तो समझेंगे हम लोग कहीं ना कहीं गलती करे हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 गुना 1/2, सिंपल है। c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस गुना होता है 1 गुना 1, 1 के 2 गुना 2 4 बराबर 1/4, यही तो आंसर आएगा।
इधर भी वैल्यू मिल गया, इधर भी वैल्यू मिल गया, 1 बराबर 1, यानी जो हम लोग गुणनखंड किए हैं वो गुणनखंड क्या है, सही है। जो हम लोग शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांक क्या है, सही है। समझ में आया? इतना आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ कि ऐसे ही जांच करना है। जांच करने के लिए आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप हर एक चीज़ का जांच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जांच नहीं करेंगे, ठीक है, जांच आपको खुद से कर लेना है। अब सिर्फ हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। शून्यांक आपको निकाल के दे देंगे, अब बाकी आपको खुद से करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है 6x पर स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, -3 -7x, ऐसे है। तो देखो 6x स्क्वायर, इसको इधर उल्टा दो, 7x -3। अब इन दोनों को गुना करो, 6 दिया 18 होगा, यहाँ पे 18 लिख दो। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, यानी 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x, क्योंकि 9x में 2x घटाएंगे तो -7x बराबर 3। अब इन दोनों और इन दोनों में मिलाना, इन दोनों में 3 तो मिलेगा, 3 और x, जैसे इसको 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2x, इससे 3x निकल गया, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं, तो एक मिलेगा, यानी एक जैसे ही निकालेंगे तो ये तो सेम चीज़ बच जाएगा। अब सिंपल देखो ये सेम है तो यहाँ लिख सकते हैं, और ये दोनों अलग है तो यहाँ लिख सकते हैं 3x + 1, ये और ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि, यहाँ पे एक पहले लेंगे 2x - 3 बराबर 0 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x बराबर क्या होगा, माइनस है तो इधर आके प्लस, इसलिए x बराबर क्या होगा 3/2, यही तो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको अगर करेंगे इसी प्रकार, यदि ये किसका वैल्यू है, अल्फा का, इधर बीटा का निकालो, 3x + 1 = 0, यही है। तो 3x बराबर प्लस है तो इधर आके माइनस, इसलिए x बराबर क्या होगा -1/3, ये हो गया बीटा का मान। अब आप खुद से इसका जांच कर लेना है, जांच करके आंसर बताना है कि सही गुणनखंड हुआ है या नहीं। अगर सही हुआ है तो आपको बोल देना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर बी, ये कितना है, सी नंबर सही है, यस लिख देना है। अगर गलत हो तो नो लिख सकते हो आप। ठीक है, यही फैक्टर आपको करने सीखना था, और ये याद रखने की इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको आपको याद करना है, बार बार रिवीजन करना, ताकि ये क्वेश्चन नहीं छूटे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u, ऐसे रहेगा। देखो दो ही चीज़ है तो सिंपल 4 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ u है, u को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा u + 2 बचेगा। अब यहाँ पे दे दो ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 4u + 0, और यहाँ क्या लिख सकते हो u + 2, u + 2, यही होगा, सिंपल है। अब यहाँ पे निकाल दो, यदि 4u बराबर +0 बराबर 0 है तो u का वैल्यू भी जाके क्या होगा 0, u + 2 बराबर 0 है तो u बराबर क्या होगा -2, यही ना होगा, बताओ यही होगा। तो बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका आंसर आपको टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको इस यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, तो यहाँ का आप फोटो खींच लिया, कुछ भी करके आप लिख के भेज सकते हो। ठीक है, आपको इतना वीडियो बना के टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे जहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग आए भी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इस चैप्टर का 2 ही क्वेश्चन बचा है, कौन, 5 और 6, तो आसानी से इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसमें अगर इम्पोर्टेंट लिख दिए तो समझ लेना उसका रिवीजन बार बार करना है। जो झारखंड बोर्ड से हो स्पेशली, उसे तो ज़रूर से बार बार रिवीजन करना ही चाहिए। भी नंबर देखो, मैथ तब तक समझ में आएगा जब तक आप रिवीजन करोगे। ठीक है, रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना टाइम आपको याद रहेगा और ज़्यादा आप समझ पाओगे। तो सिंपल सा याद है, मेथड है रिवीजन करना, t² - 15, सिंपल है। आपको एक फार्मूला याद है कि a - b और a + b के रूप में अगर लिखा जाए तो वो a² - b² होता है।
ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो सिंपल देखो टी स्क्वायर माइनस, इसको अगर रूट में करेंगे तो इसके ऊपर भी 15 हो सकता है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस 15 और टी प्लस 15, कोई दिक्कत। अब यहीं पे हम लोग क्या निकालते थे, यदि टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0 तो टी बराबर क्या होगा 15 होगा। एक बार माइक लिख लेते हैं, ठीक है। यदि उसी प्रकार ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू, अब उसी प्रकार टी प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो टी बराबर क्या होगा माइनस 15 होगा, और ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे रूट है इसीलिए इसको हम लोग जांच करके दिखा देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। जांच कर रहे हैं, एक तरफ क्या लिखेंगे योगफल योग, इधर लिखेंगे गुणनफल, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, और इधर क्या होगा जोड़ ऑफ 2 जीरो का। तो यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इधर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए। सिंपल है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा रूट यहाँ 15 माइनस 15 आया, रूट 15 माइनस 15, इधर माइनस बी, बी का वैल्यू देखो बी बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी x इज इक्वल टू बी कोफिशिएंट। तो b का कोफिशिएंट तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो b बराबर क्या होगा 0 0 a बटे a का मान t का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 रहता है 1। अब देखो माइनस रूट 15 में प्लस रूट 15 को घटा देंगे, ये कुछ नहीं है, प्लस माइनस कट के 0 यानी 0, इसको भी भाग देंगे 0, एक तो सही मिल गया। इसको जब चेक करते हैं तो क्या आना चाहिए रूट 15 इंटू रूट 15। अब c का वैल्यू कांस्टेंट शब्द क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट 15 है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं 15 बटे ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1, यहाँ पे लिखेंगे रूट 15 गुना 15, यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे भी क्या दिया है 1 में माइनस, जैसे ही गुना करेंगे इसको, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा रूट हट के क्या बचेगा -15, इधर इसको भाग देंगे तो -15 बचेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा -15 बराबर आ गया, यानी योगफल और गुणनफल भी है, जो शून्यांक का योगफल और गुणनफल भी बराबर है। इसका मतलब हम लोग जो गुणनखंड किए हैं वो भी क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल क्या है सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है 3x स्क्वायर -x -4। आपको क्या पता है कभी भी ऐसे दिख जाए तो इन दोनों को पहले गुना कर दो, 4 तिया 12, इसे ऐसे टर्म में तोड़ो ताकि घटाने के बाद वो क्या आ जाए, क्या आना चाहिए बताओ आप, जब इसको भाग दें तो आना चाहिए यहाँ x है, x का गुना 1 है, 1 आना चाहिए। तो हमें सोच सकते हो ऐसे कि 2 गुना 6 कर सकते हैं 3 गुना 4 कर सकते हैं और 6 गुना 2 कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। 6 गुना 2 तो लिखे हैं, यही 2 होगा, यानी कि 4 में 3 को घटा देंगे तो 1 बच सकता है, यानी कि यही तो लगाएंगे कि नहीं। यहाँ सिंपल लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस, यानी 4x, ये 3 को लिख देंगे प्लस में, जैसे ही प्लस माइनस होगा तो वैसे ही 1 बचेगा, ये होगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो 3 है, एक्स स्क्वायर है, 4x है, यानी कुछ तो मिल नहीं रहा है, x मिल रहा है तो x को ही बाहर कर लेंगे। यहाँ बचेगा क्या 3x, यहाँ माइनस है और 4 बच गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 निकाल लेते हैं, 1 जैसे ही निकालेंगे तो सेम चीज़ बच जाता है। 1 कभी भी कुछ नहीं मिले तो 1 को बाहर निकाल लेना है, सेम चीज़ बचेगा। अब यहाँ पे देखो कि x2 इधर है ना, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम मिल रहा है तो ये लिख सकते हैं, और ये दोनों अलग है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यदि 3x - 1 इज इक्वल टू 0, शून्यांक निकाल रहे हैं, शून्यांक है तो 3x बराबर क्या होगा माइनस है, इधर आके प्लस, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/3, 3 गुना में है तो इधर आके भाग में होगा। सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे, यदि x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -1, और ये निकल गया अल्फ़ा का वैल्यू और ये निकल गया बीटा का वैल्यू। अब जांच करके आपको बताना है कि ये सही है तो लिखना है यस, अगर गलत है तो लिखना है नो। क्या लिखना है, यस या नो। और क्वेश्चन नंबर किसका 6 का समझ में आया। तो इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 बचा है उसे हम लोग आराम से कर लेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना ही करना है,
और जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। जिस चैप्टर को आप अपने मन से पढ़ना चाहते हो उसका भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।